हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो अभी तक हमने देखा है मैट्राइसेस। ठीक है, मैट्राइसेस के टाइप्स हमने देखे, हमने मैट्राइसेस का अलजेब्रा देखा है, हमने मैट्राइसेस में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखी है। ठीक है, ट्रांसपोज क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, तो ये सारे मैट्राइसेस के पॉइंट्स हमने वीडियोस में कवर किए। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख लो, क्योंकि अगर आप जेईई मेन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सो अब उसके बाद अब हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो डिटर्मिनेंट में आप सबसे पहले हम देखेंगे कि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो है, सपोज अगर आपको ऐसी मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी सी डी। सो इस मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट में लिखना है तो इस ए को हम लिखते हैं ऐसे, दिस इज द नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो है ए बी सी डी, इसको लिखेंगे हम इस डिटर्मिनेंट में। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं हम, एंड ये है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट अगर आपकी मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 by 1 है, 1 रो 1 कॉलम, 1 by 1 की है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ स्मॉल ए। सो ये ऐसे डिटर्मिनेंट उसका आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपकी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की है तो इसका डिटर्मिनेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इस ए को ऐसे लिखा हमने डिटर्मिनेंट में, एंड ए मैट्रिक्स से इसको भी हमने लिखा डिटर्मिनेंट में। तो ए क्या आया, A11, A12, A21 एंड A22। अब क्या करना है हमें, 2 by 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब A11 इंटू A12। तो यहाँ पे लिखा हमने A11 इंटू A22। ठीक है, देखो यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A22 है, तो A11 इंटू A22, एंड उसके बाद माइनस का साइन आता है, माइनस, एंड उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब A12 इंटू A21, A12 इंटू A21। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 2 by 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या किया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। तो इस तरह से हम 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको 3 by 3 का डिटर्मिनेंट आता है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, ठीक है, मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर है 3 by 3, यहाँ पे 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। ठीक है, सो 3 by 3 का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 by 2 का निकालने की जो मेथड है वो अलग है, 3 by 3 के डिटर्मिनेंट निकालने की मेथड अलग है। 2 by 2 में सिर्फ हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ 3, अब 3 by 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये एक को हमने डिटर्मिनेंट में लिखा, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमने डिटर्मिनेंट में लिखी। अब क्या करना है हमें, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, ये फर्स्ट एलिमेंट लिखा हमने यहाँ पे A11। ठीक है, अब इसके बाद ये जो देखो यहाँ पे, इसके बाद ये जो A11 है, इस A11 की रो एंड ये A11 का कॉलम हमें छोड़ देना है, और जो भी बचता है A22, A23, A32, A33, वो ऐसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखना है। देखो क्या किया हमने, ये A11 यहाँ पे लिखा, अब A11 की रो एंड A11 का कॉलम छोड़ दिया, जो बचता है बाकी वो लिखा हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में। अब उसके बाद ये जो सेकेंड एलिमेंट रहता है, ये जो सेकेंड एलिमेंट रहता है, इसके आगे ऑलवेज आपको माइनस लिखना है। तो यहाँ पे आया माइनस ऑफ A12। ठीक है, माइनस ऑफ A12। अब ये जो A12 है, इसके लिए फिर से ये A12 की रो एंड A12 का कॉलम हमें छोड़ देना है, और जो एलिमेंट्स बचते हैं वो डिटर्मिनेंट में लिखने हैं। जैसे A21, A23, देखो A21, A23,
A31 A33 A31 A33, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट A13, ठीक है। सो A13 को प्लस लिखा हमने, प्लस A13। अब फिर से इस A13 की रो एंड A13 का कॉलम छोड़ देना है और बाकी जो बचता है ये A21 A22 A31 A32 ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से आपको 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स लेंगे। सो एग्जाम्पल से आपका ये जो कंसेप्ट है ये और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 7 3 4 5, 7 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 × 5, यहाँ पे लिखेंगे 7 × 5 माइनस ये जो है 3 × 4, 3 × 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है 7 × 5 आता है 35 माइनस 3 × 5 आता है 12, एंड व्हाट इज 35 माइनस 12? इट इज 23। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 23। तो इस तरह से आप 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेंगे हम, अगर यहाँ पे सपोज आपको दिया है फाइंड B और B दिया है आपको 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5। सो इस यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 2 × 5 लिखा हमने। इसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा एंड माइनस आने के बाद यहाँ पे क्या है, ये जो है -3 इंटू ये जो है 4, ठीक है। सो ये क्या आएगा, 2 × 5 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 4 12, एंड 10 + 12 इज 22। तो इस तरह से आप, अगर आपको गिवन है कोई भी 2/2 मैट्रिक्स, तो आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये जो डिटर्मिनेंट है 3/3 का है, मतलब इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये लिखेंगे हम 3। उसके बाद ये फर्स्ट इसकी रो एंड इसका कॉलम छोड़ दिया हमने। जो बचता है 0 3 4 6 वो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, ठीक है। सो क्या है 0 3 4 6, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 0 3 4 6। अब इसके बाद सेकेंड एलिमेंट लिखने के पहले यहाँ पे आएगा माइनस। अगर यहाँ पे -1 रहता तो यहाँ पे हम -1 लिखते, और यहाँ पे 1 है ओनली, इसलिए यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट आपको प्लस ही लिखना है, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट आपको ऑलवेज माइनस ही लिखना है। अगर यहाँ पे प्लस साइन होगा तभी एंड माइनस साइन होगा तभी ये आपको माइनस लिखना है। जो एलिमेंट यहाँ पे गिवन है वो एज इट इज यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। अब ये 1 की रोज छोड़ देनी है, 1 का कॉलम क्या बचता है यहाँ पे बचता है 1 3 -2 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा +2, ठीक है। सो अब ये 2 की रो गई एंड 2 का कॉलम गया, तो क्या बचता है 1 0। देखो, 2 की रो एंड 2 का कॉलम छोड़ दिया तो बचता है 1 0 -2 एंड 4। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो, ये 3, अभी ये क्या हुआ 2/2 का डिटर्मिनेंट हुआ, अभी हमने सॉल्व किया है। सो 6 × 0 -4 × 3 12, माइनस ये 1, 6 × 1 6, माइनस -2 × 3 -6, प्लस ये 2, 1 × 4 4, -2 × 0 0। सो ये क्या आ जाएगा, ये 3, ये यहाँ पे -12, ये यहाँ पे -1, माइनस प्लस 6 + 6 12, +2 × 4, तो यह आता है -12 × 3 -36, -12 + 8, ठीक है। सो -36 -12 आएगा -48, ये +8, सो ये आता है -48 + 8 -40। तो इस तरह से ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू आई हमारी
-40, ठीक है। अब इसकी जगह पे कोई भी एलिमेंट रहेंगे तो सेम इसी मेथड से आपको ये जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने वो मैट्रिसेस के पहले वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, प्लीज़ वो एक बार देख लो।